अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम लोग नया एक टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पेशल फंक्शन। अच्छा, अब स्पेशल फंक्शन में हम लोगों ने सबसे पहले तो गामा फंक्शन पढ़ना है, इसकी मॉडर्न डेफिनेशन पढ़नी है और इसके बाद आगे बीटा फंक्शन और इस तरह हम लोग चलते चले जाएंगे। अब गैमा फंक्शन में जो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ना है वो गैमा फंक्शन और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। अच्छा, तो हम लोग टाइम ज़ाया किए बिना सबसे पहले आ जाते हैं अपने लेक्चर पे। और लेक्चर शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर न्यू आने वाली नोटिफिकेशन जो है, ये जो भी लेक्चर मैंने अपलोड करूँगा वो तो सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए। और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए, अब टाइम को ज़ाया किए बगैर हम लोग आते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले है गैमा फंक्शन की डेफिनेशन। गैमा फंक्शन होता क्या है? गैमा फंक्शन सबसे तो पहली बात कि वो हमारे पास एक सिंबल है, ये वाली गैमा ऑफ एक्स, इस चीज़ से डिनोट होगा। और एक चीज़ याद रखिएगा कि गैमा फंक्शन जो है वो फैक्टोरियल की जनरलाइजेशन भी कही जा सकती है। ये आगे एक प्रॉपर्टी है इसकी, इसको भी हम लोग प्रूव करेंगे। तो अब सबसे पहले गैमा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है कि गैमा फंक्शन इज़ डिफाइंड एज, इसकी सिंबॉलिक लैंग्वेज ये हो जाएगी। अब डिफ़ाइन क्या है कि इसकी ये बेसिकली इंटीग्रल डेफिनेशन लिखी हुई है गामा गामा फंक्शन की। ठीक हो गया। अब ये है सादा रियल, मतलब रियल वैल्यूज़ के लिए है। अब जो नेक्स्ट हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे वो कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए है, ये रियल नंबर्स के लिए बात हो रही है। अच्छा, तो अब हम लोग क्या कहते हैं कि गैमा ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 0 से एक्स ई की पावर माइनस टी की पावर एक्स माइनस 1 डी टी। तो अब इसको याद करने का तरीका यह होगा कि जो इस गैमा के अंदर लिखा हुआ है उसी में से एक माइनस करके टी की पावर बना देंगे और ये जो नीचे होगा इसका डिफरेंशियल लेंगे और यही नेगेटिव पावर के साथ ई के साथ हम लोग मतलब पावर में ले लेंगे। अब ये तो आप लोग जिस तरह हर एक का अपना अपना तरीका है याद करने का, वो याद कर सकता है, तो आप लोग याद कर सकते हैं, इस तरह इसकी डेफिनेशन को याद कर लें। और एक ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि विच इज़ कन्वर्जेंट फॉर एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो, और एक्स हमारे पास रियल नंबर होगा। अब कन्वर्जेंट होती क्या है बेसिकली? कन्वर्जेंट जो है वो आप यूँ कह सकते हैं कि किसी एक पॉइंट की तरफ मतलब जाना। यूँ समझ लें कि आपके पास एक तालाब है, तालाब को छोड़ें, आप यूँ समझ लें कि एक बाउल है आप लोगों के पास और उस बाउल में किसी जगह पर आप छेद कर देते हैं नीचे। तो अब पानी जितना का जितना है वो सारा का सारा उस बाउल की उस छेद की तरफ जाएगा और उसमें से बाहर निकल जाएगा। तो हम यूँ कह सकते हैं कि वो जो वाटर है वो हमारे पास उस छेद को कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है। अच्छा, एक और मिसाल हम इसके बोले डाइवर्जेंस की भी देख लेते हैं। अब डाइवर्जेंस क्या होगी? मिसाल है, आप लोग एक ऐसा बर्तन ले लें या ऐसी आप यूँ कह लें कि डिश ले लें जिसके अंदर जो है वो दरमियान वाली जगह से थोड़ी सी वो उभरी हुई है ऊपर की तरफ। यानी कि मैं अगर उसका आपको क्रॉस सेक्शन ड्रा करके दिखाऊं तो वो यूँ कुछ बनेगा, ये हो गया। और वो हल्की सी यूँ उभरी हुई है, यूँ इस तरह। ये हमारे पास यहाँ पे यूँ एक प्लेट है, ये वाली, ये दरमियान से हल्की सी उभरी हुई है। अब जब हम वाटर यहाँ पे डालेंगे, अब वो चारों तरफ फैल जाएगा यूँ। ठीक है। तो अब चारों तरफ फैल जाएगा, इसका मतलब है कि यहाँ पे वाटर ने डाइवर्ज किया, मतलब फैल गया है। डाइवर्जेंस का वैसे भी मतलब जो है आपके पास क्या होता है? फैल जाना किसी भी चीज़ का। कन्वर्ज होता है किसी एक पॉइंट की तरफ फोकस्ड हो जाना। अब मैथमेटिक्स में या हम लोग इधर कन्वर्जेंट का क्या यूज़ लेंगे? वो ये लेंगे कि इसमें जो भी चीज़ कन्वर्ज कर रही है ना वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे कन्वर्ज करेगी। और अगर तो हम रियल नंबर्स में है तो वो रियल नंबर हो जाएगा, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स में है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे चूँकि हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ x ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए ये वाला जो इंटीग्रल है, ये वाला इंटीग्रल, ये हमारे पास क्या होगा? ये एक पर्टिकुलर मतलब कन्वर्जेंट, जहाँ पे भी कन्वर्जेंट का लफ्ज़ आप लोगों ने समझ जाना है कि इसकी कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू आती है। तो इसका मतलब x ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, अच्छा, तो मैं क्या कह रहा था कि कन्वर्जेंट जो है, अब यहाँ पे मैथमेटिक्स में जो कन्वर्जेंट का मतलब होगा कि इसकी कोई ना कोई कांस्टेंट आंसर आएगा। अब इस इंटीग्रल को जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना,
आप लोग सॉल्व करके देख लें तो यानी कि आप यूँ समझ लें कि यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा के इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी कोई ना कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। यहाँ पे जिस तरह हम लोग यूज़ नहीं करते कन्वर्जन, वो इंटीग्रल टेस्ट यूज़ करते थे कैलकुलस के अंदर, तो उसी तरह आप इंटीग्रल टेस्ट इसके ऊपर लगाएं, इसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी आप लोगों के पास। ठीक है, जिससे हम लोग ये कह सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट हो जाएगा और इसको कन्वर्ज करवाएगा एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो के ज़रिए। आप इंटीग्रल टेस्ट लगा के देख सकते हैं। अगर आप लोगों को इसका भी प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, इसका प्रूफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर एक्स रियल नंबर है। अब ये तो होगी सारी गैमा फंक्शन की रियल नंबर्स में जो उसकी डेफिनेशन है उसकी एक्सप्लेनेशन। अब हम लोग आ जाते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर। अब कम्प्लेक्स नंबर में सिर्फ क्या होगा कि एक्स रिप्लेस हो जाएगा, एक्स एक रियल नंबर है वो रिप्लेस हो जाएगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर से, और उसमें जो कन्वर्जेंट की कंडीशन होगी वो हमारे पास होगी कि रियल नंबर्स जो है ना, यानी कि यूँ समझ लें कि उस हम लोगों ने चूँकि कन्वर्ज उसको करवाना है, तो अब जो कन्वर्जेंस है ना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर, या जब आप लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा समझ आएगा कि यहाँ पर रियल जी ग्रेटर दैन ज़ीरो क्यों है। आपको मैं मोटा मोटा बता देता हूँ कि हम लोग ना जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स की कन्वर्जेंसेस पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग बेसिकली एक, इसमें तो हम लोग पॉइंट की बात करेंगे ना, उसमें हम एक प्लेन की बात करते हैं बेसिकली। क्योंकि आप देखें कि आपके पास अगर ये है इमेजिनरी, ये इमेजिनरी एक्सिस होता है, ये आपके पास होता है रियल एक्सिस, तो यहाँ पर जो भी आपके पास आएगा वो एक प्लेन ही आएगा। यहाँ पर लाइन आएगी इस रियल नंबर्स के केस में, इसमें एक प्लेन आएगा, तो इस प्लेन की कन्वर्जेंस को बताएंगे हम लोग इस केस में, जिसकी वजह से इसका सिर्फ एक कंपोनेंट यानी कि रियल वाला कंपोनेंट लिया गया। अच्छा, अब हम लोगों ने ये तो दो डेफिनेशंस पढ़ ली गामा फंक्शन की कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में या कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में या रियल नंबर्स के कॉन्टेक्स्ट में। अब हम लोग आ जाते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। अब ये पहली प्रॉपर्टी होती है कि गैम ऑफ वन इज़ इक्वल टू वन। अब जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया था, आप लोग फ़िलहाल अभी इस कॉम्प्लेक्स नंबर वाली डेफिनेशन को फ़िलहाल जल्दी से निकाल दें। अभी आप जितनी प्रॉपर्टीज़ हम करेंगे हम लोग इस रियल नंबर वाली डेफिनेशन के हिसाब से करेंगे। तो अब हम यहाँ पे आ गया आपके पास गैम ऑफ वन इज़ इक्वल टू वन। अब यहाँ पर कैसे होगा ये कि जिस तरह मैंने आपको कहा था कि जहाँ यहाँ पे x होगा वहाँ पे आप x मतलब यानी कि t की पावर में x को रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ रिप्लेस क्या करेंगे आप लोग, पहले आप लोग क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ गैमा जो है आप लोगों के पास गैमा ऑफ x इज़ इक्वल टू ज़ीरो से x की डेफिनेशन लगाई। अब चूँकि हम लोगों ने यहाँ पर वन बनाना है, यहाँ पर x है, अब यहाँ पे वन बनाना है तो हम x को वन पुट कर देंगे इस पूरी डेफिनेशन के अंदर, फिर जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वो वन आ जाएगा। अब यहाँ वन माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा तो टी वाली रकम ख़त्म हो जाएगी, यानी ज़ीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी डी टी हो जाएगा। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करने का कोई इशू नहीं है। आप लोग यहाँ पर ऐसे देख सकते हैं। अच्छा, तो अब ये इस तरफ गैमा वन बन गया, इसको इंटीग्रेट किया, सादा इंटीग्रेट करके इसका आंसर वन आ गया। यहाँ पे इसकी पहली प्रॉपर्टी प्रूव होगी। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि गैमा ऑफ एक्स प्लस वन इज़ इक्वल टू एक्स इंटू गैमा ऑफ एक्स होता है, जहाँ पे एक्स हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा। ये वही आप लोगों के पास कन्वर्जेंट वाली प्रॉपर्टी होगी। अब हम लोगों ने फिर गैमा की डेफिनेशन लगाई। अब देखें यहाँ पर पिछले हम लोगों ने प्रूव करना था कि गैमा की जगह वन, अब यहाँ पे गैमा की जगह एक्स प्लस वन है। आप यानी कि आर एच एस को ले लें बेसिकली, ठीक, यानी एल एच एस को यहाँ पे एल एच एस कर लें। एल एच एस आपके पास इक्वल आ गई इस चीज़ के। अब जो आप डेफिनेशन देखें गैमा फंक्शन की वो क्या है कि जो यहाँ पे है टी की पावर में उसमें से एक माइनस हो रहा है, तो जब यहाँ पे x प्लस वन है तो जब इसमें से एक माइनस होगा प्लस वन माइनस वन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर सिर्फ x बचेगा आप लोगों के पास, जिसकी वजह से यहाँ t की पावर x लिखा हुआ है। अब ये आपके पास एक सादा फंक्शन बन गया। अब यहाँ आप लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लें। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत सिंपल सा तरीका है, आप लगा के आप लोग क्या आगे आप लोग जो है वो इस स्टेप पे आ गए। अब यहाँ तक तो आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा, सिंपल स्टेप्स हैं, सिंपल सिंपल से आप लोग लगाएंगे, फिर लिमिट्स पुट करेंगे, वो सारा कुछ करके आप लोग सिंपली आ गए। अच्छा, तो अब यहाँ पे इस टर्म को मैंने ज़ीरो लिखा है। अब ये क्यों ज़ीरो लिखा है इसकी वजाहत यहाँ पर भी लिखी हुई है, मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम लोग n को अनडिफाइंड पर ले जाते हैं ना, यानी कि इन्फिनिटी के ऊपर, जो एक्सपोनेंशियल बिहेवियर्स होते हैं ना, बाकी जितने भी बिहेवियर्स हैं उनमें जो एक्सपोनेंशियल बिहेवियर होता है वो डोमिनेट करता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये आ जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n की पावर x
ई की पावर माइनस एन। अब चूंकि इन्फिनिटी के ऊपर अब जब इसको लिमिट पुट डायरेक्ट पुट करेंगे, वैसे तो हम लोग एल हॉपिटल रूल जो होता है वो लगा भी लें तो ये चीज़ें टर्म्स रहेंगी साथ साथ, डेरिवेटिव्स के साथ तो ये रहती हैं। तो इसका मतलब हम इनको ख़त्म तो कर नहीं सकते। तो इसका मतलब यहाँ पे फिर वो वाली बिहेवियर वाला हम लोग कंसेप्ट लगा सकते हैं। अब यहाँ पे जब पुट करेंगे तो इधर आ जाएगा आप लोगों के पास इन्फिनिटी की पावर एक्स, और याद रखिए इस लिमिट के मुताबिक एक्स एक कांस्टेंट नंबर होगा, यानी कांस्टेंट रियल नंबर होगा। एन एक वेरिएबल हो जाएगा क्योंकि एन की वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। तो ये इन्फिनिटी और ये आ जाएगा ई की पावर माइनस इन्फिनिटी। अब यहाँ पर ये इन्फिनिटी की जो भी पावर लें वो अनडिफाइंड हो जाएगा, और इधर जो भी पावर लें ई की पावर माइनस इन्फिनिटी ज़ीरो के बराबर होता है। अब चूँकि ये ज़ीरो किसकी वजह से है, एक्सपोनेंशियल टर्म की वजह से है। अब इन्फिनिटी के ऊपर एक्सपोनेंशियल बिहेवियर डोमिनेट करता है, तो जिसकी वजह से ये ओवरऑल आंसर को ज़ीरो कर देगा। इस तरह फिर ये चीज़ बची थी, तो इसका मतलब हम लोगों ने ये प्रूव कर दिया कि यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई। अच्छा, अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी को करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, अब यहाँ पर ये चीज़ यहाँ पर ये ना लिखे, आप लोग सिर्फ ये कंसीडर कर लें कि x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर। पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर में ज़ीरो वैसे ही नहीं होता, तो इसका लिखने का तो नहीं बनता। तो अगर एक x एक पॉजिटिव इंटीजर है, सॉरी पॉजिटिव अगर इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि गैमा ऑफ एक्स प्लस वन एक्स फैक्टोरियल के बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी है, ये वही प्रॉपर्टी है जो मैंने आपको कहा था कि जो गैमा फंक्शन है वो जनरलाइजेशन है किसकी, फैक्टोरियल फंक्शन की। सॉरी फैक्टोरियल फंक्शन नहीं कहेंगे, हम फैक्टोरियल कहेंगे क्योंकि फैक्टोरियल फंक्शन आगे वो एक और डिफरेंट कंसेप्ट है, उसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इसको सिर्फ फैक्टोरियल कह लें, फैक्टोरियल फंक्शन ना बोलें। अच्छा, अब हम लोग इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम लोग पिछली प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। वो कैसे, वो क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि पिछली प्रॉपर्टी में आप लोग देखें तो यहाँ पे x प्लस वन आ रहा था, अब इसके भी इस तरफ x प्लस वन है, तो यानी कि बेसिकली हम लोगों ने इन दोनों दूसरी साइड्स पर चेंज करना है, तो जिसकी वजह से हम इनकी सिमिलैरिटी की वजह से इधर हम लोग ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम लोगों ने क्या किया, ये प्रॉपर्टी यूज़ की, ये वाली जो पिछली डेफिनेशन हम लोगों ने यूज़ की, ये प्रॉपर्टी यूज़ की। अब यहाँ पर आगे आ जाता है, अब इसके अंदर फिर अगेन यही प्रॉपर्टी यूज़ होगी। देखें, अगर हम इसको दूसरी लैंग्वेज में देखें, यहाँ पे था x प्लस वन, उसमें से एक माइनस हुआ है और वो गैमा के अंदर भी आ गया और गैमा के बाहर भी मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पर x है, आप इस चीज़ को साइड पे निकाल दें तो पीछे सिर्फ इस टर्म को देखें तो ये, और इस चीज़ को देखें तो जो इधर होगा गैमा के अंदर उसमें से एक माइनस होगा और वो गैमा में भी आ जाएगा, वो माइनस हुई टर्म और ये भी आ जाएगी। तो इसका मतलब x है तो x माइनस वन हो जाएगा और इधर x हो जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, इस x माइनस वन को बाहर निकाल लें, फिर सिर्फ इस वाली टर्म को कंसिडर कर लें। इसी तरह इसमें से एक माइनस और वो बाहर, इसी तरह हम चलते चले जाएंगे तो आप लोगों के पास क्या आएगा, यहाँ पे x इंटू एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, और इसको हम लोग कम करते 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 आखिरकार वन तक चले जाएंगे। ज़ीरो पे नहीं जाना, क्योंकि ज़ीरो पे जाएंगे तो वो सारी की सारी टर्म ज़ीरो पे हो के वो कैंसिल कर देगी हर चीज़, इस वजह से हम ज़ीरो पे नहीं जाएंगे, हम वन तक रहेंगे। अब वन था तो माइनस होते थे, तो इधर गैमा वन देखें, इधर x था तो इधर x आ गया, इधर x माइनस वन था तो इधर x माइनस वन आ गया। इसी तरह चलते, इधर x माइनस टू था तो इधर x माइनस टू, तो यहाँ गैमा से पीछे वन है तो गैमा वन आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो अब ये वाली जो टर्म बनेगी, ये वाली, ये आपके पास एक्स फैक्टोरियल के बराबर आ जाएगी और ये गैमा ऑफ वन वन के बराबर आ जाएगा। यहाँ से ये प्रूव हो गया कि आप लोगों के पास गैमा ऑफ वन जो है एक्स फैक्टोरियल के बराबर है। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं इसकी चौथी प्रॉपर्टी पे। अच्छा, वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है तो अब हम लोग ये नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में।